और चलिए अब एक बार फिर से वापस लौटते हैं बाबा बागेश्वर के सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर। बाबा बागेश्वर ने अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में लोगों को एकजुट करने की पदयात्रा का अंतिम पड़ाव आ गया है। मन में क्या भाव चल रहा है? केवल यही है कि इस देश में सनातन के अंदर ये जो छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच भरी हुई है ये मिट जाए, हर हाल में हिंदू एक हो जाए ताकि बांग्लादेश जैसी बेटियों की अस्मिता न लुटे और हिंदुत्व का कठोरता से प्रचार हो सके। बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको लेकर आज संसद में भी चर्चा हुई। भारत की तरफ से भी पक्ष रखा गया कि ये गलत हो रहा है, सनातनियों हिंदुओं के साथ में गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है, इससे बड़ा अत्याचार कुछ हो ही नहीं सकता और हर हिंदू का कर्तव्य है। लेकिन हमें इस बात से ताज्जुब है कि इस देश में इतने मुसलमान रहते, एक भी मुसलमान ने बयान नहीं दिया अभी तक कि बांग्लादेश की सरकार को वो कहे वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर हिंदू हमको सुरक्षित रखे हैं तो बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं को सुरक्षित रखें। पर एक भी मुसलमान ने ये बयान नहीं दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से ये कूटनीति है। फिलिस्तीन को लेकर तो बयानबाजी खूब होती है, संसद में बड़े बड़े नेता ओवैसी और तमाम लोग बयान देते हैं फिलिस्तीन को लेकर क्योंकि वो इस देश के टुकड़े चाहते हैं और हम इस देश को अखंड चाहते हैं। संभल में आज जुमा है, जुम्मे के लिए वहाँ पर बहुत पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि फिर से अशांति हो सकती है। आपको क्या लगता है? वहाँ पर भी हजारों लोग इकट्ठे हुए और यहाँ ये देखिए, तो ये यहाँ पर बीच बीच में जो तमाम बुजुर्ग लोग हैं वो भी मुलाकात करते रहते हैं, महाराज जी से मिलते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है बुजुर्गों से मुलाकात करने का सिलसिला जी भी बदस्तूर जारी है। महाराज जी, संभल के विषय में मैं जानना चाह रहा था। वहाँ पर जुमे के लिए लोग एकत्रित होंगे, पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। यहाँ पर आप भी लाखों लोग लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग आपकी यात्रा को वो जो उनका जो नवाज का जो भी कार्यक्रम होता है वो करें, लेकिन कानून को हाथ में ना लें, देश के संविधान की धज्जियां ना उड़ाएं। बस दूसरी बात, एएसआई कोर्ट अपना काम कर रही है, एएसआई सर्वे अपना प्रस्तुत करेगी, वो अपनी नमाज करें, जकात करें, पर कानून को हाथ में ना लें क्योंकि इस देश में अब उनकी पत्थरबाजी का जवाब जेसीबी से भी दिया जाता है। जेसीबी, आपके उसमें जेसीबी बहुत नजर आई है स्वागत में, इसीलिए तो हमें याद आ गई। अच्छा, एक बात और जानना चाहता हूं मैं कि इस पदयात्रा के समापन के बाद में, लोग कह रहे हैं कि अगली पदयात्रा कब होगी? 2025 में निश्चित तय है। तब तक छोटी छोटी यात्राएं चलती रहेंगी, छोटे छोटे उपाय चलते रहेंगे सामाजिक समरसता के लिए। और 26 फरवरी को हम 251 बेटियों के विवाह में 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करवा रहे हैं। और इस बुंदेलखंड से हमेशा एक खबर आप दिखाते हो कि दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया, तो इस बार 251 दूल्हों को हम घोड़ों पर बैठाएंगे। दलित कोई है ही नहीं इस देश में, सब हिंदू हैं। जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं सब हिंदू हैं क्योंकि ये हिंदुओं का स्थान है। यहाँ रहने वाले मुसलमान भी कन्वर्टेड ही हिंदू हैं। उनके दादा के परदादा के दादा हिंदू ही निकले। और इससे पहले यात्रा की 8वें दिन कई बड़े नेता बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे। झांसी में यूपी के पूर्व मंत्री और कुंडा से विधायक राजा भैया भी यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर बड़ा बयान दिया। राजा भैया ने कहा कि इस तरह की यात्राओं की आज देश को जरूरत है क्योंकि हिंदुओं की यात्रा है। क्या कहना चाहेंगे? हिंदू एक हो रहा है बाबा बागेश्वर के सानिध्य में। बहुत ही सफल, बहुत ही सकारात्मक और सही समय पे महाराज जी का ये कार्यक्रम यात्रा हो रही है। आप पहले भी आए हैं, अभी भी आए हैं। आपको क्या लगता है कितने हजार लाख लोग आ गए होंगे इस यात्रा में? वो तो गिनती ही नहीं है, गिनती कर पाना संभव नहीं है। इस कार्यक्रम की चर्चा जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं वहाँ भी बड़ी सकारात्मक चर्चा। एक सवाल जानना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, संभल की घटना को किस तरीके से देखते हैं?
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और न्यायालय का स्थान ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। न्यायालय के आदेश पे सर्वे पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अब अच्छा है कि वहाँ स्थितियाँ सामान्य हैं। लेकिन एक और न्यायालय ने स्वीकार कर ली है याचिका अजमेर शरीफ की कि वहाँ पर दरगाह की जांच होनी चाहिए, वहाँ शिव मंदिर जी हाँ, हम लोग तो कार्यक्रम में है, अभी जानकारी हुई है जैसा है, और बिल्कुल न्यायालय का जो भी आदेश हो उसका हिसाब से होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। बांग्लादेश की हिंसा पर क्या कहेंगे? वहाँ पर हिंदू असुरक्षित है। महाराज जी ने बोला कि इसीलिए बांग्लादेश देश जैसे हालात यहाँ न बने, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगह गत आजादी के बाद से आज तक भारी गिरावट आई है हिंदुओं की संख्या में। हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू धर्मांतरित कराए जा रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि इस यात्रा से जो उद्देश्य माना जा रहा है हिंदुओं को एकत्रित करने का, वो हो सकेगा? हिंदू को जगाना। देश की जो स्थिति है उसको लेकर आज संसद में भी चर्चा हुई। भारत की तरफ से भी पक्ष रखा गया कि ये गलत हो रहा है, सनातनियों हिंदुओं के साथ में गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है। इससे बड़ा अत्याचार कुछ हो ही नहीं सकता और हर हिंदू का कर्तव्य है। लेकिन हमें इस बात से ताज्जुब है कि इस देश में इतने मुसलमान रहते, एक भी मुसलमान ने बयान नहीं दिया अभी तक कि बांग्लादेश की सरकार को वो कहे वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर हिंदू हमको सुरक्षित रखे हैं तो बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं को सुरक्षित रखें। पर एक भी मुसलमान ने ये बयान नहीं दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से ये कूटनीति है। फिलिस्तीन को लेकर तो बयानबाजी खूब होती है, संसद में बड़े बड़े नेता ओवैसी और तमाम लोग बयान देते हैं फिलिस्तीन को लेकर कि वहाँ की वो इस देश के टुकड़े चाहते हैं और हम इस देश को अखंड चाहते हैं। संभल में आज जुमा है, जुम्मे के लिए वहाँ पर बहुत पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि फिर से अशांति हो सकती है। आपको क्या लगता है? वहाँ पर भी हजारों लोग इकट्ठे हुए और यहाँ ये देखिए, तो ये यहाँ पर बीच बीच में जो तमाम बुजुर्ग लोग हैं वो भी मुलाकात करते रहते हैं, महाराज जी से मिलते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है बुजुर्गों से मुलाकात करने का सिलसिला जी भी बदस्तूर जारी है। महाराज जी, संभल के विषय में मैं जानना चाह रहा था। वहाँ पर जुमे के लिए लोग एकत्रित होंगे, पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। यहाँ पर आप भी लाखों लोग लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग आपकी यात्रा को वो जो उनका जो नवाज का जो भी कार्यक्रम होता है वो करें, लेकिन कानून को हाथ में ना लें, देश के संविधान की धज्जियां ना उड़ाएं। बस दूसरी बात, एएसआई कोर्ट अपना काम कर रही है, एएसआई सर्वे अपना प्रस्तुत करेगी, वो अपनी नमाज करें, जकात करें, पर कानून को हाथ में ना लें, क्योंकि इस देश में अब उनकी पत्थरबाजी का जवाब जेसीबी से भी दिया जाता है। जेसीबी, आपके उसमें जेसीबी बहुत नजर आई है स्वागत में, इसीलिए तो हमें याद आ गई। अच्छा, एक बात और जानना चाहता हूं मैं कि इस पदयात्रा के समापन के बाद में लोग कह रहे हैं कि अगली पदयात्रा कब होगी? 2025 में निश्चित तय है। तब तक छोटी छोटी यात्राएं चलती रहेंगी, छोटे छोटे उपाय चलते रहेंगे सामाजिक समरसता के लिए। और 26 फरवरी को हम 251 बेटियों के विवाह में 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करवा रहे हैं। और इस बुंदेलखंड से हमेशा एक खबर आप दिखाते हो कि दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया, तो इस बार 251 दूल्हों को हम घोड़ों पर बैठाएंगे। दलित कोई है ही नहीं इस देश में, सब हिंदू हैं। जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं सब हिंदू हैं, क्योंकि ये हिंदुओं का स्थान है। यहाँ रहने वाले मुसलमान भी कन्वर्टेड ही हिंदू हैं, उनके दादा के परदादा के दादा हिंदू ही निकले। और इससे पहले यात्रा की 8वें दिन कई बड़े नेता बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे। झांसी में यूपी के पूर्व मंत्री और कुंडा से विधायक राजा भैया भी यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर बड़ा बयान दिया। राजा भैया ने कहा कि इस तरह की यात्राओं की आज देश को जरूरत है, क्योंकि हिंदुओं की यात्रा है। क्या कहना चाहेंगे? हिंदू एक हो रहा है बाबा बागेश्वर के सानिध्य में। बहुत ही सफल, बहुत ही सकारात्मक और सही समय पे महाराज जी का ये कार्यक्रम यात्रा हो रही है। आप पहले भी आए हैं, अभी भी आए हैं,
आपको क्या लगता है कितने हजार लाख लोग आ गए होंगे इस यात्रा में? वो तो गिनती ही नहीं है, गिनती कर पाना संभव नहीं है। इस कार्यक्रम की चर्चा जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं वहाँ भी बड़ी सकारात्मक चर्चा है। एक सवाल जानना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, संभल की घटना को किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और न्यायालय का स्थान ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। न्यायालय के आदेश पे सर्वे पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अब अच्छा है कि वहाँ स्थितियाँ सामान्य हैं। लेकिन एक और न्यायालय ने स्वीकार कर ली है याचिका अजमेर शरीफ की कि वहाँ पर दरगाह की जांच होनी चाहिए, वहाँ शिव मंदिर जी हाँ, हम लोग तो कार्यक्रम में है, अभी जानकारी हुई है जैसा है, और बिल्कुल न्यायालय का जो भी आदेश हो उस हिसाब से होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। बांग्लादेश की हिंसा पर क्या कहेंगे? वहाँ पर हिंदू असुरक्षित है, महाराज जी ने बोला कि इसीलिए बांग्लादेश देश जैसे हालात यहाँ न बने, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगह गत आजादी के बाद से आज तक भारी गिरावट आई है हिंदुओं की संख्या में। हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू धर्मांतरित कराए जा रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि इस यात्रा से जो उद्देश्य माना जा रहा है हिंदुओं को एकत्रित करने का, वो